नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत मौजूद है जी। आज हम हमजा शहबाज के हल्के दाता नगर में, जहां पर सुई गैस का शदीद मसला है। आप कह सकते हैं कि लोड शेडिंग चल रही है और गंदा पानी यहाँ पर आता है। सीवरेज का भी कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ की जो इलाका मकीन है वो तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। शरीफ बुरादान की अगर हम बात करें तो वो सुनने में आता है कि जी अपने हल्के के लिए तो बहुत से काम करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आप ही के लोग हैं, आप ही के वाटर स्पोर्टर हैं जो शदीद मायूस हैं कि जी अभी मेरी एक बुजुर्ग से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि जी कहाँ हम वजू करने से कासिर, मतलब कि इतना गलीज और गंदा पानी आता है। सारे लोग सुई गैस होने के बावजूद सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्स उनको बाकायदगी से आ रहे हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, खवातीन की जानिब पहले चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि ये क्या कितना परेशान है और इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी की मसला है? ये ना पानी है ना गैस है, ये पानी गंदा, सुंडे एडे एडे कीड़े आ रहे हैं ना, ठीक है। ये गैस है, एक दिन जरा दे देंगे, दूसरे दिन तीन दिन गैस नहीं आता। चुल्हे आते लकड़ा दे फटियां बाल बाल के, कदे तंदूरों कच्चियां रोटियां कदे पक्कियां, बिल्कुल सुई गैस नहीं आती। बिल्कुल हो गया जे? साल हो गया, दूसरा साल हो गया। कितना अरसा हो गया? सानू इस इलाके च सानू 40 साल हो गए इत्थे रहंदे। 40 साल तो कदी कोई अच्छा तुसी देखा होए कोई दौर? पहला आंदी सी, पहला बहुत आंदी सी। अच्छा 2 साल हो गए गैस दा खाना खराब भट्ठा बिठाया होया है, कोई गैस नहीं आंदी, रोटी ना रोटी। बिल ने खल दे 2500 2600 3-3000 4-4000 बिल, बत्तियां दे बिल 10-10,000 रुपया। गरीब आदमी रोटी खावे या बिल भरे, किन गुजारा होगा? किवें गुजारा होता? बस एक दिन खा ली, एक दिन ना खादी, एक दिन खा ली, एक दिन ना। भी कोई बिल ना कट जावे या मीटर ना कट जावे, गरीब आदमी ने की करना है? इन्हां दी जान नूं रोना है, इदां ही रोना है, ठीक है ना। किन्ने साल हो गए ने तुहानू रहंदे? सानू भी 50 साल 40 साल हो गए ने इत्थे रहंदे। 40 साल विच कोई चंगा दौर नहीं? कोई नहीं चंगा सी, पहलो वेख लिया हुन कोई दौर चंगा। पहलो के तो केरा तुसी याद करदे जे चंगा कह रहे ना पानी ना बत्ती ना तेरा सुई गैस, अड्डे औखे असीं ते इत्थे हिसाब ही कोई नहींगा। पानी नमाज पढ़न दा पानी दा लैक नहीं, इन्नी बो आंदी है पानी विचों, नमाज पढ़न दे लैक नहीं असीं लोग हैगे। अच्छा करे किस तरह असीं वक्त दे नाल नमाज पढ़ने आ, सजदा करने अल्लाह अगे। पहला सोने साडी गरीबां दी सुन ला, साडे वास्ते अल्लाह भी खरे दूर गया वा गरीबां कोलों ते। आहो कि कोई एमपी एमएनए इत्थे कोई नहीं वड़दा, इत्थे वड़दा ही कोई नहीं। एमपी ना एपे ना शैपे इत्थे जिदे वोट लैने हुण सारे सुनदे ने, तुसीं साडियां मावां उदों साडियां भैणां, तुसीं साडे फलाणे ते मगरों कोई पुछदा भी नहीं गरीबां नूं ते कित्थे मरदे कित्थे हैगे। मां जी फिर किंज गुजारा हुंदा जी? गुजारा अल्लाह ही करन वाला गुजारा, होर किस तरह? एक दिन पका ली ते 2 दिन खा ली हांडी, ऐ गुजारा ही साडा। आहो पका लैने आ ते 2-2 दिन खाने आ, 3-3 दिन ओ हांडी कड्ड दियां भी, चल कड्ड दियां भी, चलो कोई गल नहीं, पानी गरम कर ली सिलेंडरां ते। किंज खांदे जी? 3-3 दिन पानी पा लेने, गरम कर लेने, हांडी ते खा लेने 3-3 दिन हांडी। आहो उन्हां नूं खाना, गवर्नमेंट खावे आ हांडियां। अच्छा तो फिर किंज गुजारा हुंदा? गुजारा अल्लाह करने वाला, होर किदा। आहो अच्छा माँ जी गैस नहीं आ रही तो फिर की पकांदे? लकड़ियां ते तेरे सिलेंडर ते आवे, सिलेंडर आ गए आवे सिलेंडर। हां सिलेंडर भी 300 रुपये किलो लेंदे, 300 रुपये किलो सिलेंडर ते की करिए? कित्थों ले आइए 300 रुपये सिलेंडर ते? एक दिन हांडी पका दूसरे दिन खत्म हो जांदा। सिलेंडर हाँ जी, सिलेंडर सारा सिलेंडर पूरे महल्ले च सिलेंडर। माँ जी कितने साल हो गए ने इस इलाके च? मैनू हो गए कोई 40 साल। 40 साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ? 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? कोई दौर आया ही नहीं, कोई दौर आया ही नहीं। कोई ऐसा हुक्मरान आया हो, कोई एमपी एमएनए ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਕਦੇ? कोई पहले वक्तां च आया सी ते उस वक्त कोई साडियां सड़कां दी सुनाई हो गई सी, गैस साडी आ गई सी, उस तो बाद खत्म। 2 साल तो बिल्कुल लगदा हो गया, बेड़ा गरक मुंह लगदा, ना पानी ना गैस ना बत्ती ना कोई गैस नहीं है इस इलाके विच। असीं मुबशर साहब कोल जाने आ बिल इकट्ठे करके, उन्हां नूं जाके कहने आ कि भई ये साडी गैस दा मसला है, पानी आ रहा है पाइपां चुल्हियां, लेकिन कोई सुनता नहीं। आंदे ने 4 दिन टीम भेजते ने, टीम
क्लीयर करके चल जाती है, थोड़ी देर गैस आती है, उस तो बाद फिर बंद, फिर कहते हैं जी पैप तो लीक हो गया बीको दे कोलों उते खुदाई हो रही है, वो 1 महीना ऐसी चक्कर ही गुजर जाते हैं। इसी तरह 2 साल जड़े है ना सानू ऐसी चक्कर ही गुजर गए साडे। कभी कोई MP MNA आया है? कोई इत्थे कोई नहीं है, सारे मर गए, रुख नहीं कीता, सब मर गए, सब मर गए, मलिक रियाज कोई नहीं इत्थे आया। कदी तुसी शिकायत लेके गए जे? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗਏ ਆ ਰਕਸ਼ੇ ਭਰ ਗਏ 8 ਰਕਸ਼ੇ ਭਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਟੂਬਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਫੰਡ ਆਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਟੂਬਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਫੰਡ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਵਾਂ ਟੂਬਲ। हाँ जी कितने साल हो गए ने तानू रहंदे? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿੱਲ ਅੱਛਾ। 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ओए होए होए ਸਿਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ ਦੀ ਤੇ 2 दिन ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ। बंद मीटर पे जिसमें गैस अवेलेबल ही नहीं है 12,000 बिल आ रहा है, क्या बात है, सदके जाऊं भैया। दफ्तर हो के आए हैं, 3-4 बारी हो के आए हैं। 35,000 बिजली का बिल है, 12,000 गैस का बिल है, 3,000 रुपया पानी का बिल है। सारे बिल कहाँ से दें? 40,000 5,000 50,000 जिसकी तनख्वाह है वो कैसे 5-4 बच्चों को कैसे खिलाएगा, कैसे वो अपना वक्त पास करेगा? किराए के मकानों में लोग रहते हैं, तंग हो रहे हैं। 35,000 जी बिजली का बिल आया है, 12,000 सुई गैस का और 3,000 पानी का। हाँ जी, आप हिसाब लगा लें कैसे गुजारा करना है, कहाँ से लाएं ये 50-55,000? 50,000 कौन कमाने वाला घर में? एक बच्चा सिर्फ। ओ हो सिर्फ एक। हाँ जी, ये हालात है इधर के। सर्दियों में तो और इतना बिल है कि लोगों की कमर टूट गई है। घरों के खर्चे जो है ना वो नहीं पूरे हो सकते, बच्चे रोटी भूखे खाना सोते मुश्किल हैं। हो गई है जी। यहाँ पर। और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इकट्ठे होकर जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। वक्ती तौर पर बस कहते हैं ठीक है जी काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। कोई ये आप देख ले ये गलियों का हाल, कई साल हो गए मियां महमूद के दौर में ये गलियां बनी हुई हैं और ये आप देख अब लें से लेकर आज तक कोई काम कोई नहीं नहीं हुआ। आया, कोई काम नहीं, ना कोई आया ना कोई हुआ। मलिक रियाज कभी नहीं आया है, कोई इधर कोई नहीं हमजा आया, शहबाज कभी नहीं आया, कोई नहीं आया। कभी कोई टीम आई हो? ना कोई MP है ना कोई MNA, कोई भी नहीं इस इलाके में, खास तौर पर कोई भी नहीं आया। नहीं। माँ जी किस तरह गुजारा हो रहा है? बस ऐसे रो दो कर ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਨੇ। मतलब कि जब जी वोट शोट लेने होते हैं आप लोगों ने तब आप तशरीफ लाते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। बस वोट अच्छा चाहिए उनको, आपका अपना कुछ नहीं घर है, चाहिए। किराए का है? किराए का है। कितना किराया है? किराया तो बस कुछ ना पूछो, हम तो 18-18 हजार रुपया किराया भर के आए हैं। किराया भी इतना है, भी किराया उतने बिल। मेरा एक बच्चा कमाने वाला बस, और वही चला रहा है घर। बहुत तंग है हम लोग, बहुत तंग है। कितना बिल आया आपका? इनका भी 12-12 हजार रुपया गैस का बिल आ रहा है और गैस बंद है। सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं आती, अभी है भी ही नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही, गैस है ही नहीं। 12,000 बिल आ गया जी, किसने देना इनका बिल? इनका भी एक ही बच्चा कमाने वाला है। किराए के मेरे मकान मैं में आप काम करती हूँ लोगों के घर में, गैस रोज का 100 रुपए का डाल लेती हूँ, हांडी रोटी कर लेती हूँ, कभी रोटियाँ पका लेके खा लेती हूँ, तो किराए पे रहती हूँ। क्या मैं भी। मतलब कभी रोटी बना के खा लेते क्यों हो? काम जो करती हूँ वहाँ से मिल ही जाता है ना, तो गैस भराए 300 रुपए का तो किलो हुआ हुआ गैस, कहाँ से भरवाएं? भाई का तो नहीं पैसा पास होता तो क्या करें, कहाँ से लाऊं पैसे? जी बाजी ये जरा सिलेंडर भी दिखाए ना, उनको पता चले कि आवाम कितनी तंग है। लकड़ियाँ हम लोग जलाते हैं, घिस घिस के हमारे हाथों की ये लाइनें ख़त्म हो गई हैं। कोई शनाख्ती कार्ड का मसला हो जाए तो हमारा आगे कोई काम नहीं होता कि जी ये लकड़ियों के बर्तन धो धो के हमारे हाथों की ये लकीरें ख़त्म हो गई हैं। हर तरफ से हम लोग तंग है। क्या हम मुसलमान नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं? हमें ये ज़रूरतें नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए लेकिन देते नहीं हैं। आपको कितने साल हो गए? हमें 30 साल हो गए इधर। 30 साल? 30 साल में कभी क्यों नहीं सोचा कि इसे छोड़ के कहीं और चले जाएं जगह पे? बस इधर ही रहते हैं पूरा। हाँ जी, तो जाहिर है कि उन्होंने इसलिए रेलवे का मकान मिलेगा उसमें रहना। हाँ जी रेलवे के क्वार्टर में है, अच्छा तो गैस तो है ही नहीं इधर, गैस तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे आ रही। गुजारा होता है फिर? सिलेंडर ही जलाते हैं और क्या करते हैं फिर बच्चों को तो फिर कितने खिलाना की है गैस ही ना। डलाते हैं रोज? रोज की किलो गैस डालते हैं और 2 दिन निकलते हैं हमारे 1 किलो गैस में। 1 किलो गैस के
हाँ जी, 2 दिन गुजर इकट्ठी जाते हैं। जलवाने की बस इकट्ठी कभी जलवाने ताकत नहीं है उसकी नहीं। इकट्ठे जलवाने की। नहीं इकट्ठी नहीं हम दिलवा सकते, इतने कहाँ से लेकर आए, आमदनी नहीं है इतनी। बिल कितना आया है? बिल 2 माह का 32,000 है, किसका? गैस का? गैस का। हाँ जी 32,000 बिल आ गया आपका? जी। पड़ा हुआ है, ला के दिखाओ। नहीं आ रहे हैं, पड़ा हुआ है बिल पड़ा हुआ है, मैं ला के दिखाती हूँ। लाए बिल ला के दिखाएं ताकि हम अपनी जो सोई हुई हुकूमत है उसको हल्का सा झटका दें, क्योंकि जागना तो नहीं है आपने, इस बात का तो सबको यकीन है। थोड़ी शर्म करें। ये क्या बीबी ने गैस आ नहीं रही, 32,000 अब हमने सुई गैस का बिल देना है, मतलब सलाम है। मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में वो नई चीजें हो रही हैं जो वाकई आपने कहीं ना देखी ना कहीं आपने सुनी। अब 32,000 देना है जी उन्होंने बिल, चाहे 2 महीने का है। भाई मुझे तो 2,000 भी बिल समझ नहीं आता गैस का, 32,000 कटा हो गया। आपका बाजी कितना आया? हमारा 16,000 1 महीने का। 1 महीने का। गैस नहीं आ रहा, गैस नहीं है, गैस बिल्कुल भी नहीं है, चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, बिल्कुल कारोबार नहीं है। मेरे मियाँ कमाने वाले हैं, कहाँ जाते हैं? गजुमता जाते हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए। नहीं तंदूर तो नहीं लगाया जे तुसी? चेक कर लेगा जाके तंदूर कोई कितने जरा की सुई लगाई। गैस नाल चल रहे हो? कुछ नहीं है, कोई होटल कुछ शोटल? नहीं है, बाजार से ला के खाते हैं, गैस आएगी तो होटल बाजार से ला के खाते हैं। एक मियाँ मेरे कमाने गजुमता जाते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 11 बजे घर आते हैं। तो खुद ही 16,000 बिल आ गया। कितने अफराद हैं घर में? हम 5, 3 मेरे बच्चे, 2 हम लोग। मियाँ है बस कमाने वाले? मियाँ कमाने वाले 3 बच्चे हैं जी, छोटे बच्चे छोटे होंगे। हैं, स्कूल पढ़ते हैं। और मियाँ गज्जू मत्ते जाते हैं जी मेहनत मजदूरी करने के बच्चों की कफालत कर सके। ये क्या करे वो? कितना कमा लेता होगा मियाँ? एक मिनिमम सैलरी होती होगी, मिनिमम इतने अखराजात हैं उसमें। वीकली मिलता है 5 या 6,000 मिलता है, उफ, बस यही है इनकम उनकी, इसके अलावा नहीं है। कैसे देंगे अब ये बिल? और इसके अलावा बिजली का बिल ना 15,000 मेरा बिजली का बिल आया हुआ है। वाह जी वाह, आपने तो बिजली से ज्यादा सुई गैस इस्तेमाल कर देख ली। लें। आप सही बता दें, होटल लगे हुए हैं ना अंदर आपके 2-3? मुझे लगता है शायद क्या बात है जी, क्या बात है। मैं कहती हूँ क्या बात है, जबरदस्त। सुई गैस का ज्यादा बिल आ गया, बिजली का 15, सुई गैस का 16,000। मैं तो कहती हूँ इस मोहल्ले को वाकई पॉइंट आउट करना चाहिए। हमजा साहब आपका हल्का है ये, और मलिक रियाज साहब के बारे में जब इलेक्शन होते हैं, वोट लेने होते हैं, फिर वो बहुत सरगर्म होते हैं। उनके हर बंदा उनका आता है, हर बंदा आता है उनका। डोर टू डोर कैंपेन चल रही होती है उनकी, लेकिन हम क्यों उसके देते हैं? बाद हम उन्हें वोट क्यों देते हैं फिर? हम क्यों उस वक्त नहीं बस करते? उस टाइम फिर सहूलतों के लिए जिस तरह वो ख्वाब दिखाते हैं लोगों को, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ वो क्या कर भी देते हैं इलेक्शन से पहले, कुछ थोड़ा बहुत वो आवाम को कर भी देते हैं इसके मुतालिक, लेकिन अच्छा। उसके बाद फिर कुछ नहीं। ये देखें जी बहन, ये 38,000। ओए होए, गलती हो गई थी, उन्होंने कमी नहीं की 32 से, उन्होंने ज्यादा बताया। कह रही है मिस्टेक हो गई थी। 38,000 बिल जी सुई गैस का। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगी जरा क्लोजअप दिखाएं जरा इसका। 38,000 इस बहन का आ गया। कितने अफराद हैं घर में? 5। कौन कमाने वाला है? एक ही बस मियाँ है? क्या काम काज करता है मियाँ? वो भी घर में परचून की दुकान डाली हुई है बस। ओए होए, अपना घर है? नहीं, रेलवे का क्वार्टर है। क्वार्टर है? अच्छा, रेलवे के क्वार्टर में इतना बिल आ रहा है? रेलवे के क्वार्टरों में भी लेकिन बिल्कुल गैस नहीं आती। कभी आ जाती, कभी कहीं आ जब जाती। गैस का दिल करता है कि चलो पाइपों में निकल के लोगों को जी, हाँ जी, बस इसीलिए। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं साड़ी कोई नाराज नहीं, सुई का रेट में है। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਕਸ਼ੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। से बिल्कुल भी नहीं आ रहा गैस, 2 साल से नहीं आ रहा। 2 ज्यादा ये बारिश हो जाती तो कह देते जी पाइपों में ना पानी आ गया, वो पीछे से प्रेशर लगाएंगे तो क्या कहते हैं पानी निकलेगा, आपका गैस आ जाएगा, वो फिल वक्त कर जाते हैं। अब कल से बारिश हुई हुई है, अब तो बिल्कुल ही अब बेड़ा गर्क हो गया, गैस का पानी ही नहीं है, आनी ही नहीं। अब तो एक उनको मिल गया ना, एक मौका मिल गया ना, अब तो आना ही नहीं है। चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, धूप में गर्मी जितनी मर्जी से होता है, गैस आता ही नहीं है। 2 साल से यही मसला है। बिल बहुत ज्यादा है। कितना बिल आया? किराएदार है, हमें 8,000 बिल आया। गैस का बिल 8,000? गैस का बिल आया, लेकिन खाना एक टाइम पकता है, वो भी कभी नहीं पकता। तो 2 साल से यही मसला है। किराएदार है, बिजली का बिल दें, गैस का 14,000 में बिजली का बिल आया है।
और गैस का एक कमाने वाला है, तो अब क्या 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 दें हम। मतलब 24,000 आपके पास ये 2 बिल है। हाँ जी, किराया अलहदा है, बच्चों को पढ़ाना भी है आगे, तो फिर इंसान क्या करे। 14,000 जी बिजली का बिल, 8,000 गैस का बिल, क्या बात है। तो बाकी आप अमीर खर्चे लग रही है अलग मुझे, एसी वैसी चला रहे हैं ना आप लोग। नहीं, ये एसी उनको बताएं, देखिए हम लोग उनको बताएं तो जरा ना कि क्या क्या है। हम लोग एसी कैसे चला सकते हैं। आके मेरा घर तो देखें आप, गलियों में है मेरा घर, देखिए कितना बड़ा है, एक छोटा सा कमरा है, कोई सिर्फ एक एसी, छोटा- फ्रिज, मोटर, फ्रिज है, एसी नहीं है। जब जाहिर इतने कमरा छोटा, 12,000 कैसे बिल आ सकता है जिसके घर में एसी नहीं है। तो वही तो देखे ना कि हुकूमत किराया ने कितना टैक्स है? डाल दी, 6,000 किराया वो छोटे से कमरे का। 6,000 किराए का मकान कितना बड़ा होगा, कैसा होगा। आप यहाँ जाके पर मेरा ख्याल है सबको सवाल का जवाब तो वैसे ही मिल गया, और इतना बिल भेज दिया आपने। 6,000 किराए के मकान पे रहने वाले शख्स को आपने 12,000 बिजली का बिल भेज दिया, 8,000 आपने सुई गैस का बिल भेज दिया, जो कि 2 साल से आई ही नहीं। आपकी बिल्कुल नहीं आती है कि इलाका ना सारों का मोहल्ला। हाँ जी, सबके एक ही इलाका नहीं, 2 साल से पता गर्मियों में भी नहीं आती है। कैसे गुजारा कैसे? होता है। सिलेंडर वगैरह से कभी कभी पकाएं और कभी ना पकाएं, फिर ऐसे ही गुजारा होगा ना। जाहिर है बच्चे हैं, बच्चे क्या कहेंगे कि हमें खाना ना दो, तो अब कैसे गुजारा करें। ये तो हुकूमत को होना चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें हम अवाम का, जो इतने टैक्स डाल दिए उन्होंने गरीबों को ऐसे ही मार देना है। इस सलूक के बाद लगता है कि आप लोग इसी के शहरी हैं, इसी मुल्क के। हमें तो कोई नहीं लगता यहाँ पे कोई हुकूमत है ही नहीं। हुकूमत होती, ख्याल होता तो ये ना होता। ये जब से इमरान खान की हुकूमत है तब से बेड़ा गर्क हो गया, अब तो कोई भी नहीं है। अब तो खान की नहीं है, हाँ तो जी, अब मियाँ तो साहब आ गए वही हैं। मियाँ साहब हैं, लेकिन ख्याल अब कोई नहीं करता, किसी को ख्याल कोई ख्वाब की तबीर नहीं की किसी भी, ऐसे ही है। मियाँ साहब से भी कुछ नहीं आप लोग, कुछ नहीं है। उनके बेटे का तो है ये, उनका हल क्या है, लेकिन वो आके देखो तो सही है वहाँ का हाल क्या है, उनकी क्या जरूरियात है, क्या उनको किस चीज की इनको जरूरत है। बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, 200 से ऊपर, 1 यूनिट ऊपर होता है बिल, डबल हो जाता है बिजली का। क्यों, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। मेरे घर में सिर्फ एक पंखा चलता है, एक पंखा और एक टीवी, वो भी एनी टाइम नहीं चलाते बच्चे, और क्या फ्रिज मेरी ऑन होती है, बस ये 3 चीज़ों का मैं 15,000 रुपया बिल मुझे आया महीने का। जरूरत की चीजें तो इस्तेमाल होनी है ना फिर आगे। मतलब कि शदीद मायूसी और शर्म की बात है। इससे ज्यादा बंदा क्या कहे। कितना बिल आया, कितना बिल आया ਤੁਹਾਡਾ? 9,000 सुई गैस दा जी। ला दिता जी। नहीं है ये तो लाना वे पिछला क्लियर इधर जगह तो दवो बाजी नाल गल करन लई। हाँ जी, 9,000 बिल बेटा आया। 9,000 बिल है जी। बिजली दा। कितना बिजली दा कितना है? बिजली का बिल इस बार नहीं आया, पिछला में 18,000 से 16.5 15 ऐसा बिल आ रहे हैं। किराए दा मकान नहीं, मेरा अपना घर है, शुक्र अल्लाह। ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? बस कूलर कोई तक होटल भी छोटा है भी ये रोज मगर हलीम नहीं बन रही चलाते। होए ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੇਗ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਚੂਲੇ ਦੇ बस ਉੱਤੇ। अल्लाह शुक्र महल्ले च किसी ने बनाई होंदी है, दुकानदारा ने ते लै ही दी है, पर घर तो नसीब नहीं होता कि पकाया जाए कोई से। वो कह रही है जी, मैं कहती हूँ आंखें खोले कान खोले, वो कह रही हैं ये तो बड़े नसीब की बात है कि घर में खाना बना लें, किसी ने बनाया हो तो जाके ले आते हैं। ओ भाई शर्म करें, 9,000 बिल भेज दिया आपने। इलाके की हालत आगे देखें, कितना टूटा फूटा, इसकी रोड इतनी टूटी फूटी है। और हमजा भाई आपका इलाका है, मैं तो कहती हूँ ख्याल करें कुछ, वो ऐसा ना हो कि जो आपके वोटर सपोर्टर हैं वो बिल्कुल ही सपोर्ट करना छोड़ दें। हम तो नहीं वोट डालते, ना डालना ही है कभी। जो कुछ इन्होंने कर दिया है, जिन्होंने दिया उनको क्या सिला मिला है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आए दिन यही है, पहले बिल आता है उसके पहले ही हमें जाने हमारी निकली होती है बिल लाने कैसे हैं। उतारेंगे अब ये? बस यही है दौर, एक दूसरे से पकड़ के यही ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਤੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ 9,500 ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਓਏ ਹੈ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। 15,000 ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ 3-4 ਸਿਰਫ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਕਿਰਾਏ ਦਈਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। वो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ हल हो जान बाद किसी ने पूछते ही नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो आबादी है ना, इधर सब जो है ना गरीब तबका रहता है, आपको भी नज़र आ ही रहा होगा। लेकिन इन्हें अवाम चाहिए हुकूमत को कि अवाम पे थोड़ा तरस खाएं और बिलों के टैक्स माफ़ करें, और कम से कम बिल भेजे, गैस आए ना तो बिल ये भेजे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ ख्याल करें, हमारे बच्चों का भी कुछ ख्याल करें। इनको अपने का, बच्चों का ख्याल, अपना ख्याल है, तो कुछ अवाम के बारे में भी सोचें ना। और मेरा मियाँ लारी ढहाकरी का काम करते हैं, तो इन अच्छा कितना जी, कमा लेते हैं। नाज़रीन मैं यहाँ पर आपकी तवज्जो चाहूँगी, ये इलाके में जिसमें मैं आई हुई हूँ दाता नगर में,
यहाँ पर मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लोग इस कदर परेशान हैं बिलों से कि वो उसी को डिस्कस करना शुरू हो गए। यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ कि मैं आपको इस इलाके की सबसे अमीर खातून से मिलाने लगी हूँ कि जिसका 40,000 बिल आ गया सुई गैस का, और वो खातून ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी की कर दे जे तुसी किन्ने को होटल ने ਤੁਹਾਡੇ जाके वेखो ते सिलेंडर रखी है किन्ने होटल ने जे साडा होटल कोई नहीं ते आप लोगों दी मेहनत कर ਆ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ मैं काम छड़ के दौड़ी भी बहाल हूं पहले इनका मीटर उतार के ले गए, फिर दोबारा इन्होंने मीटर लगवाया, ये जमा करवा के पता नहीं कैसे उन्होंने अपना बिल जमा करवाया है और मीटर लगवाया, बिल उतार के। एक तो नाजायज बिल, उसके बाद आके आप मीटर काट देते हैं। मतलब उसकी हालत देख के, उसके घर की हालत देख कर भी किसी को शर्म नहीं आती है। ये बेचारी ने पता नहीं किससे मांग के जी मीटर लगवाया दोबारा। वाह जी वाह, 50,000 के करीब बिल आ गया, कैसे दिया आपने? ये राज तो मैं कहती हूँ हमें बताएं कि इतना ज्यादा बिल देते कैसे हैं? काम वाले को फड़ के धारे तो फिर ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੋਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗੀ। काम करते हैं घरों में? हाँ जी। कौन कौन है घर में? मैं मेरी बेटी है ते बस भाई ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ। हाँ जी। ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਵੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਜੇ? नहीं अपना भाई ਦਾ ਘਰ, मैं अपने भाई को रहनी। अब भरा दे कोल रहते हाँ हैं। जी। लोगों के घर में काम करने वाली खातून को आपने 46,000 बिल भेज दिया, मतलब कि आफरीन है। क्यों जमा कराया? केस क्यों नहीं किया? मीटर ला के लागे वो केस क्यों नहीं किया? पागल हैं आप, आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? ਹੁਣ पता नहीं सी ना है। मांग मुंग के दिता है पता नहीं। आप सोचे, कहाँ सुनवाई है? आप सोचे आपने ये जो 46,000 दिए हैं, कितने आप महीने काम करेंगी तो आप कर्जा उठाएंगे? ना कहता तो फिर सिक्योरिटी बननी पड़ेगी, पूरा बिल उतारना पड़ेगा बीएनजे तो नहीं है ना होगा की करिए। कितना कमा लेती है महीने का? 15,000 झूठ नहीं बोलना। 15,000 भी। बच्चा पढ़ती है थोड़ी बच्ची? नहीं नहीं शादीशुदा है। अच्छा, मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਫਿਰ? हाँ जी। ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, जिथे काम करने उतो अच्छे लोग। मैं तो कहती हूँ कि आप ना कोई एक कुआं तैयार करें और ये जो सारे चांदपुर है ना आपकी नज़र में अवाम, इसको कहें कि छलांग मार दे। वो चेहरे की मुस्कुराहट में मत जाएं, पता नहीं किस कदर कितने गम छुपाए बैठी है। 46,000 बिल दे दिया जी, मीटर भी उतार दिया आपने, वो भी अदा कर दिया। मतलब हुकूमत अब यही कर रही है ना कि जो गरीब तबका है ना उसको अब इन्होंने ऐसे मारना है, बिलों से, किरायों से, और घर का खाना ज़ाहिर है जब नहीं होगा, बच्चे नहीं खाएंगे तो मरेंगे ही ना फिर वो। और अब इनका यही प्लान है सारा। मरियम साहिबा आई है, मरियम साहिबा से कितना आप लोग खुश हैं ये बताएं? अब तो कोई भी खुश नहीं है, नहीं कोई भी खुश नहीं है। उन्हें कोई दरखास्त करें, बीबी तो कुछ उनसे करें। यही दरखास्त है कि अवाम के बारे में सोचें, ये बिलों के टैक्स कम करें और माफ़ करें, किराएदार बहुत ज़्यादा है। माँ जी का मैसेज लेते हैं जी मरियम नवाज साहिबा के लिए। मोहम्मदिया कॉलोनी का खास तौर पर ध्यान करें, देखें, आकर विजिट करें, फिर इन्हें पता चलेगा कि गरीब आवाम कैसे गुजारा अपना कर रही है, कैसे अपना वक्त पास कर रहे हैं, कैसे रोटी किसी को नसीब होती है, किसी को नहीं मिलती। हाँ जी। ਉਹ ਜਾ ਕੇ 2,000 ਦਾ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਆਟਾ? ਖਾ नाले आटा ले आओ तो फिर सिलेंडर भी भराओ। सिलेंडर 300 ਦਾ ਕਿਲੋ ਭਰਾਓ। ਇੱਕ ਡੰਗ ਲੰਘਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਬੱਚੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ 500 ਦਿਹਾੜੀ, ਕੋਈ 600 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? नहीं होता माँ जी, सही ਫਿਰ कह रहे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। हैं। मरियम नवाज ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ पैगाम ਰੋ ਰੋ करो, ਕੇ ਨਾ शायद बीबी आन ते ख्याल करन। ਆਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਸੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੱਚੀ ਵਾਦੀ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਗਾ ਕਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ। उन्होंने तो घर दी दलीज तक पहुंचाया। उन्होंने घर घर का कहा था, ये सबसे आपको पता गरीब तक आते घरों में देते ना, किसी को नहीं राशन मिला, इन्होंने गरीबों को नहीं मिला राशन। ये आप देख रहे हैं सबको जो हाल है सबका। नगर में किसी को राशन नहीं मिला पूरे एरिया में। हाँ, जो वाकफियत वाले लोग थे ना उनको देकर गए हैं। जो गरीब ये आवाम है ना इधर बैठी, ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਮ ਜਸ਼ਬਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं। अन्ना राशन आया है, कोई अब पूरी वादी च नहीं एक दाना किसी ने मिला, किसी को नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक मर्द हजरात भी मौजूद हैं, भाई हैं, लोग इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना अंकल जी बिल आया? ये देख पानी का बिल आया। अभी बिजली का और गैस का अपने मुंह से बताएं आप। पिछले रबीउल अव्वल से 10,000 बिल है जी। पिछले रबीउल अव्वल से मैं बीमार हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। 2 बहन भाई हैं हम घर में, मेरी छोटी बहन मेरा कफालत करती है, वही मेरे बिल उतारती। पिछले महीने का 8,000 बिल मैंने उतारा है मेरी सिस्टर ने बत्ती का, और ये मेरा फिर आ गया अब बत्ती का गैस का फिर। इतना पानी इस्तेमाल होता है आपके घर में? 2 बहन भाई हैं सिर्फ। हाँ जी, ये मेरा 7 घर है। 10,000 बिल भेज दिया जी पानी का 2 बंदों को। मतलब पानी और सुई गैस के बिल हमने इतने देने हैं। बिजली का तो चलो हमें फिरौनियत नजर आ ही रही है बिजली के बिलों पे, मतलब अब हमने पानी के बिल 10,000 भरने हैं। और वो पानी जो आता ही नहीं है, गंदा आता है जी। अभी मैं आपको अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ। अगर गंदा ना हो तो मुझे पकड़ लेना, उसमें गार ना आती हो तो ना मुझे पकड़ लेना। कीड़े आते हैं। हाँ, ये गलीज गटर का पानी आ रहा है ना, वो आपको नजर आ जाएगा, बाल्टी भर जाएगी। हाँ जी, मतलब यहाँ पर सीवरेज का भी कोई हाल नहीं है, गंदा पानी। हमारे सियासतदानों को ये हाल है कि आग लगे बस्ती में, वो सारे मस्ती में। पानी ऐसा आता है, खुदा की कसम, ये पी के दिखाएं आप फिल्टर का। ये पानी जो हमारे घरों में आता है ये पी के दिखाएं। बिल ये दुगने लेते हैं, पीने का टैक्स हमारे को 2-2 डाले हुए हैं। बिल में टैक्स ज़्यादा आता है, FBR वाले टैक्स ज़्यादा लेते हैं, लेकिन सहूलत हमें कोई भी नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ बारिश के चंद कतरे गिरने की बात है। 15 दिन गैस होती है, 15 दिन नहीं होती। उनसे बात करो तो वो कहते हैं जी पैपों में पानी आ गया, सारा दिन पानी नहीं आता। दाता नगर का ये ममजिया कॉलोनी जो इलाका है, इनके गैस में पानी आता है, बकाया कहीं भी नहीं आता। ये क्या वजह है? बिल इतने आते हैं कि लोगों की पहुंच से दूर है। ठीक है, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं ये 800, 900, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। जो आदमी 1000 रुपये रोज़ की दिहाड़ी कमाता है, वो 300 रोज़ की गैस डलवाएगा, वो बच्चों को क्या खिलाएगा? ये एक सोचने की बात है ना, लम्हा फिक्रिया है। पूरी दुनिया में एक रूल बना हुआ है कि अमीरों से टैक्स लेते हैं, गरीबों की कफालत होती है। हमारे मुल्क में जो रूल बना हुआ है ना, ये गरीबों से टैक्स लेते हैं, अमीर लोग मौजे करते हैं। सारी सहूलतें ब्यूरोक्रेसी के लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ये अच्छा जी, भाई ने वैसे चैलेंज कर दिया है कि जो पानी है ना, अगर वो पानी साफ है और हमें को पी के दिखा दें, हाथ ही धो के दिखा दें, पीने तो की हम क्या फिर बात है, नहा के दिखा दें। पीने की क्या बात है, आप हाथ धो के दिखा दें, नहा के दिखा दें। क्या इबादत करनी है भाई? नहा के कुरूली करके दिखा दें मुझे। हाँ जी, मस्जिद का मौजूद में अच्छा, और अपना मस्जिद में भी नापाक पानी, गंदा पानी अपना लेते हैं ना, तो मुंह में डालते हैं, तो नाक में डालते हैं, बदबू आती है। और गैस का जो हाल है वो मतलब तो हमारा ईमान ही मर गया है। मतलब ये तो अल्फाज ही नहीं मुझसे सुने जा रहे कि मस्जिद में गंदा पानी आ रहा है। मैं कहना जी वजू कैसे करेंगे? बदबूदार पानी आप देख लें, बाल्टी के नीचे भरे, नीचे मिट्टी बैठ जाएगी, घरा बैठ जाएगा, कार बैठ। तो ये तो हम अपना इक़्तिदार से ये बात करते हैं कि उनसे आप बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है, और मैं बड़े शौक से ये अपना प्रोग्राम कब देखता हूँ। तो ये आप जो हैं उनसे ये बात हमारी उधर तक पहुँचा दें कि गैस के मसले में, सिगरेट के मसले में, पानी के मसले में 3 बातें हमारे बहुत परेशान कौन हैं। और यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, हेपेटाइटिस, खांसी, जुकाम, नज़ला, ये सब बुखार ये बना बच्चे बीमार रहते हैं। कारी साहब बिल बताएं कितना है मस्जिद का? हमारा बिल जो है 54,000 रुपये बिल आया है। कितने पंखे लगे हुए अंदर, लाइटें, पंखे तो जो है बत्ती आती कम है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। UPS से लगा वो भी जवाब दे जाता है। तो AC वगैरह तो है ही नहीं। AC थे, हमने उतरा दी। मलक रियाज साहब जो उनसे ना यहाँ के, उनका ये हल्का है, यहाँ पे कोई नहीं आता, वो अपनी मौजों में लगे हुए हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद किसी को कोई खबर नहीं है, इनकी अपनी मौजें लगी हुई हैं। इस दफा वोट लेने भी नहीं आए हमारे लोगों को। तो ये कभी भी नहीं आए मलिक रियाज साहब, उन्होंने इधर क्या लेने आना है? वो अपने इलाके का काम नहीं करवाते, वो उन्होंने तो असम्बली हाल में बैठ के सिर्फ डेस्क खड़काने हैं, तनख्वाही लेनी है, प्रोटोकॉल लेना है, उनको बिजली, पानी, गैस सब वाफर मिलता है, फ्री मिलता है, उनको क्या लोड़ इधर आने की? एक दफा आए थे जब वोट लेने थे ना, तो मैं जाने के घर में आए थे वो एक दफा सिर्फ, जब वोटिंग हो रही थी उससे पहले एक दफा आए हैं, उससे बाद में शक्ल देखी।
साल हो गए यहाँ रहते हुए? हम तो यहाँ पे पैदा हुए हैं और यहाँ पे जवान हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लाहौर रंग आई और इससे अवाम की आवाज़ बनी। और मैडम रुबीज़ा, आपका भी शुक्रिया कि आप इन गरीबों की मसीहा बनी है और यहाँ पे आई हैं न्यूज़ लेकर। हम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ का पानी, ठीक है, बिजली, गैस, ये चीज़ों को पहले फॉलो करें आप। मलक रियाज साहब बारीक सिरे से यहाँ से MPA MNA बने यहाँ पे, ठीक है। जब से वो बने हैं इस इलाके को उन्होंने दौरा नहीं किया, किसी गरीब आवाम से, किसी आंटी से, किसी माई से ये नहीं पूछा कि मैडम बताएं आपको क्या तकलीफ है, आपकी बच्चियाँ घर में खा रही हैं, किसी की 6 बच्चियाँ हैं, किसी की 8। उन्होंने शादी भी करनी, ब्याह भी है। जब तक उनको इन मसलों का मसाइल हल नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे? अब हमें ये बताएं थोड़ा सा। अब ये हमारे मस्जिद के हैं, ठीक है, कारी साहब है, मौलवी साहब है मस्जिद के। मस्जिद में अगर गंदा पानी आ रहा है तो आप हमारे घरों में क्या हाल होगा? जो ईमान को भूल चुके हैं, ईमान का ख्याल नहीं कर रहे, हम हुक्मरानों से क्या बोलेंगे? मैं ये हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ, प्लीज आप अगर MP या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब बनी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ बने हैं, तो लिहाजा एक राउंड इस इलाके में भी तो लगा के देखे ना। ये ममदिया कॉलोनी हमारे पैदा होने से पहले की बनी है। इस इलाके का तिलक नगर नाम था पहले, बस्ती बेलाराम था। उसके बाद इसका नाम बदामी बाग दाता नगर बना। मगर जब से ये जितने वोट यहाँ से वो ये लोग हासिल करते हैं, कहीं से ये हासिल नहीं करते। 1.5-2 लाख अक्सरियत से मलक रियाज साहब यहाँ से जीते हैं। इमरान खान भी अपनी अक्सरियत पे पूरा आया, मगर नहीं, मलक रियाज साहब यहाँ पे विन होके गए हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि इन लोगों को ये पता नहीं है कि इनको MPA MNA किस तरह बनाया जाता है। इनको, आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि भैया आपके SOPs क्या हैं और आपने इस कुर्सी पे बड़ा जमान होके काम क्या करने हैं। भाई हमारे ये जो हमारी अक्सरियत से जीते हैं, मतलब कि ये चाहने वाले हैं, चाहने वालों का तो ख्याल कर लें। मुश्ताक मुगल साहब, आकल जवेद साहब, सारे तो मुंतखब हुए ने ते अपना मतलब आप लोग वोट भी डालते हैं। एक बात तो ये है ना कि जो MP MNA बने हैं, शदीद अफसोस की बात है। ये जो मर्जी ला लो, ऐसे मतलब गलती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वोट असि उन्होंने देने न्यून लीग नहीं, लेकिन फिर भी साला ने पूछते नहीं गए। भाई मौजन है ये यहाँ के मजे की शख्सियत है। और इन्होंने क्या गहरे अल्फाज कह दिए कि हमें लगता भी है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब फिर भी आप ही को वोट देते हैं, इनका तो ख्याल कर लें। बात ये MP MNA जो बनेंगे, कैलकुलेशन तो देखिए क्या है इनके, कितना पढ़े हुए हैं, FA की है, डबल MA की है, डबल ग्रेजुएट है, ये हमें बताएं। ये वो लोग हैं जो गांव में देहातों में रहने वाले नून लीग का सहारा बने, नून लीग ने उठा के इनको ऊपर कर दिया। जब ये ऊपर आए हैं तो अक्सरियत मिली है तो इन गरीब अवाम को भूल गया। आपको राशन मिलेगा, आटा मिलेगा, बच्चों की शादी के पैसे मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने क्या ऐलान किया कि अगर आपके बिल्स वगैरह ज्यादा आए हैं तो आप दफ्तर में जाएं, वहां पे जाके बोलें आपके यूनिट्स कम किए जाएंगे। मेरे खुद अपने घर का 20,000 रुपया बिल आया। ओहो, मेरी 20,000 रुपये सैलरी है। ओहो, अब मैं बच्चे पालूं या बिल में दूं, मुझे ये चीज की बताएं। मैं इसी हुक्मरानों से पूछता हूँ, आप बताएं हमें कि हम अपना बिल दें या अपने घर को पालें, या ये जो खवातीन बैठी हैं इनके घर, किसी घर में आटा नहीं है, किसी घर में राशन नहीं है। आप हमें बताएं मियाँ साहब, आप यहाँ पे आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं, बेटा आपको तकलीफ है तो हमें बताएं, कहाँ किसको बताएं? ये अवाम की आवाज को बता सकते हैं, मैडम रुबीज़ा को बता सकते हैं। मैडम हमारी एप्लीकेशन आगे तक पहुँचाएं और उनको बताएं किस इलाके का आगे हाल देखें कि औरतें कैसे अपना गुजारा कर रही हैं। मतलब हम तो यहाँ पर बात करने आए थे, यहाँ पे सुई गैस नहीं है, यहाँ पर गंदा पानी आता है, यहाँ पर लोड शेडिंग है, तमाम मसाइल हैं, लेकिन ये लोग तो इस कदर बिजली के बिलों से, सुई गैस के बिलों से, पानी के बिलों से इस कदर परेशान है कि हम उस मौजू पे ही नहीं पहुंचे। अब 20,000 तनख्वाह वाला बंदा 20,000 का बिल दे या अपने बच्चों की कफालत करे, क्या करे ये शख्स? मतलब मर जाए? ये कौन लोग हैं? मतलब हम आप ही में से हैं। जब आपको इक़्तिदार में लाया जाता है तो आप जहन से निकाल दिया करें कि आपकी जो कुर्सी की लड़ाई थी वो खत्म हो गई है, अब आपने इनके लिए कुछ करना है। अभी वो जी इन्होंने बात की कि मरियम साहिबा ने जी कहा है कि आप अपने जाके जी बिल ज्यादा आ गया है तो यूनिट्स कम करवा सकते हैं। किसी ने कोई तजर्बा किया, कोई गया है? मैं क्या कम हुआ? मैं ऑफिस नहीं होती तो किस्तें करवाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तले लेने पड़ते हैं। शाद बाग जाओ, वो कहते हैं ये आ गया ना, टेबल पे रख के कहते हैं कि आपने बिजली सारी है ना, पानी इस्तेमाल किया है ना, इसको उतार के आओ। मैं खुद क्या कहते हैं कि इसको उतार के आओ। आपने कहना था वाकई पानी इस्तेमाल किया, जैसा आप करते हैं वैसा नहीं, हमने खास पानी इस्तेमाल किया, नहीं, उसका बिल आ रहा है। मतलब कि एक गंदा पानी, ये बात तो वैसे सही है,
आप लोग डिफरेंट चीज यूज कर रहे हैं ना, ज्यादा बिल बनता है। मैं खुद क्या हूँ, बिल लेके क्या हूँ, वहाँ कार भाई मुझे मिले हैं, उन्होंने कहते ये आपकी यूनिट है। मैं कहा रीडर से पूछे ना क्यों यूनिट है, मेरे घर में 3 पंखे हैं, 3 लाइटें हैं, एक स्टैंड वाला पंखा है, एक छत वाला पंखा है, और मेरे घर में ना एसी है ना बात, एक फ्रिज चलती है मेरे घर में। बताएं क्या 345 यूनिट चल सकते हैं इतने बिल में? रात सारी लाइट बंद होती, पंखा एक चलता है। आप हमें ये बताएं पहले, चल सकता है? 345 यूनिट भेज दिए, किस वजह इनकी से? लोड शेडिंग की इजाजत नहीं देती कि आप चला लें। आगे 1 घंटे के बाद लाइट आती है, 1 घंटा जाती थी, अब इनका टाइमिंग कोई नहीं है। ऐसे लाइट आई है गई है 2-2 घंटे नहीं, ये परसों की बात है। 9 घंटे जाती, 9 घंटे बताएं आप। 9 घंटे सवेर से गई तरह भूल गए ने, वो सही करना ही का फालतू इलाका है, देखेंगे। ये टांग से मत बातें, ठीक है? इनके हालात पूछे, इनके अंदर क्या है? हम 2 मियाँ बीवी हैं, एक मेरा बेटा है, दोनों हम घर पे क्या नाम बड़ी कफालत से क्या नाम वो बिजली इस्तेमाल करते हैं, पंखा बंद करके सोते हैं, फिर भी हमारा 2100 बिल आ गया, 2100 बिल आ गया। अब देखिए मैं मंडी में गिरा था, तो मैं लात के किसका 2100 आया बिल आपका? मेरा आया। नहीं, किस चीज का आया? बिजली का बिल 2100 आया, और पंखा बंद करके सोते हैं बाजे टाइम। जुल्म, उफ। जी हाँ, पंखा मियाँ बीवी के भाई कम बिल आएगा, फिर भी 2100 बिल आ गया। मतलब जी इनका कहना ये है कि जी कफायश यारी से हम चलते हैं, उसके बावजूद 2100 बिल आ गया। मैं कसम कहता हूँ कि हम पंखा बंद करके सोते हैं, हम अपने लिए कि बिल कम आए, फिर भी 2100 बिल आ गया। आपने ये कभी सोचा था कि क्या करें? करकट का टैक्स भी पड़ेगा, कूड़े करकट का टैक्स भी डाल दिया उन्होंने। घरों में कूड़ा इकट्ठा होता है, वो हम बाहर रखते हैं या घर में रखते हैं, उसका टैक्स भी बिल में ऐड कर दिया उन्होंने। यार वो उसको छोड़े आप, मैं टैक्स की बात कर रहा हूं। ਝਾੜੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਚੁਕਾਂਗਾ तुम्हें ਇਹਦੇ ਇਹ ਲੜਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜੀ 100 ਵੱਖਰਾ जी। सैलरी उसकी अलग है, सैलरी उसकी अलग है, मगर हर घर से 100, 200, 250, 300 ऐसे। अच्छा, आप 2 लोग हैं? हाँ, एक मेरा बेटा वो काम पे होता है, और आप 2 मियाँ बीवी? जब वो आता है रात को 11 बजे, हाँ, एक पंखा चलता है और मोटर चलती है पानी की, 1 घंटा रोजाना शाम के टाइम वो चलाते हैं। खुदा की कसम, इस मुल्क का शहरी होते हुए आज मुझे शर्म आ गई है। और फ्रिज भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, बंद करके सोते हैं, मशीन भी नहीं है, फ्रिज मतलब भी नहीं ये है, इनकी कपड़े हाथ से धोते हैं। मेरी बीवी कमजोर है, बुढ़िया है, हम दोनों मिलके हाथ से कपड़े धोते हैं, हम हाथ से। मतलब ये इनकी उम्र है इन दोनों मियाँ बीवी की कि जी पंखा बंद करके सोते हैं। और 2100 को नहीं, मेरा बेटा जब आता है रात को चलाते हैं, रात को 11:30 बजे आता है। आप लोग तो बंद रखते हैं ना पूरा दिन? बंद रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। 2100 सुन के आपने ये नहीं सोचना कि कम ये छोटा सा फिगर है, छोटी अमाउंट है। जिस शख्स के घर के अखराजात इतने चंद पैसों में मुकम्मल होते हो, उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। अब वो 2100 पता नहीं किस तरह बता रहे हैं। दिया है बिल आप लोगों ने? हाँ, दे दिया, कहीं ना कहीं इकट्ठा करके हम मदद लेके मंडी से कहीं ना कहीं इकट्ठा करके दे दिया। इतने भी नहीं थे, इसके लिए भी मांगा है बस। कितना बिल आ गया आपका? 3,500। किसका? लेकिन कुफायशरी करके मतलब कोशिश की है आपने? कोशिश की है, फिर इतना कम आया। अब ये बता रहे हैं कि जी वो सोलर सिस्टम वगैरह देंगे लगा कर, आप बैंक में जाएं, वहाँ से फार्म लें, अगर आपको 100 से भी कम यूनिट चलेगा या 200 का कम चलेगा तो फिर भी आपको सोलर सिस्टम मिलेगा। मेरे ख्याल से ये तो सब ड्रामेबाजी है। बाकी गैस का, बिजली का और पानी का बहुत मसला यहाँ पर। पानी सुबह आप उठेंगे ना, जब मोटर चलाएंगे ना पानी के लिए, इतना गंदा पानी आएगा कि आप हाथ लगाना भी गवारा नहीं करेंगे। वजू के लिए भी साफ पानी नहीं मिलता यहाँ पे। पहले भी एक मरतबा टीम आई थी, उनको भी मैंने बोला था कि ऐसे मसले बने हुए हैं, उन्होंने बताया भी था, दिखाया भी है, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा। हालांकि ये हमजा शहबाज का इलाका है, बिलम कालवा जैसे मुंतखब होते हैं, नून लीग, हम कटर नून लीग ही हैं, ये नहीं हम लीग हैं, नून लीग ही हैं, वोट भी उनको डालते हैं हम, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ जीत ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਆ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। लोग चीज़ा वेट के अपना बिल दे रहे जी। दादी का समय झूठ रहे परेशानियां ने, लोग गिरवी चीज़ा रख के, चीज़ा बेच के, एडवांस पैसे ले लेके लोगों को बिल तारते पे ने। आया कितना बिल? बिल साढ़ा 9,000। सुई गैस का? नहीं, सुई गैस तो लवाया ही नहीं जी ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ, ਉਹ ਕਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਗਿਆ 300 रुपए किलो हो गया। 9,000 किसका बिल आया? हाँ जी, ਬੱਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਇਆ। एक कमरे का बिल 9,000 आ गया भाई। कितने यूनिट जलाए आप? 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਦੋਬਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗਾ?
ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ 200 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, 200 ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤੇਲ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਚਲਾ ਲਓ ਤੇ 50-60 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल जी, ऐसे हाँ जी। डिजिटल मीटर्स हैं आपके कि वो चलते भी बहुत स्पीड से। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪੀਐਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪੀਏ ਤੇ ਐਮਐਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ साड़ी कितना बिल आया आपका? बिल हमारा 12,000 रुपया आया है बत्ती का, लेकिन कोई क्या यहाँ जलाते पे कुछ भी नहीं। एक पंखा चलता है तो एक टीवी चलता बस, और कुछ भी नहीं, 2 बल्ब चलते हैं। कहने का मकसद है यहाँ पे कोई रूल नहीं है, जैसे भी होता है आपके सामने है। हर बंदा यहाँ पे तंग है, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई खाने के पैसे नहीं है किसी के पास, कारोबार नहीं है, क्या करें है ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ? ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਘਟਾਤਾ, किस तरह करिए? कितना बिल आया? 14,000 बिल आया था किसका? बत्ती का, बिजली का और सुई गैस का? वो भी आना है। क्या जलाते हैं आप? कूलर, फ्रिज। एसी? झूठ नहीं बोलना, कूलर है और डिब्बी टंगी हुई है, चलाना दिल नहीं करता। पिछला बिल आया था 23,000 रुपये का, पिछला बिल आया था 23,000, बंद कर दिया घर ने। सिर्फ आप वो डिब्बी टंगी हुई है देखने के लिए, वो घर में आता है ना, वो कहता है भाई खुद सहूलतें देनी नहीं है, जो किसी के पास है उसको इस काबिल तो रहने दो कि वो इस्तेमाल कर सके। मलक रियाज साहब को सिर्फ अपने शादी हाल से फुर्सत नहीं है, उनका शादी हाल चल रहा है, उनके 2 शादी हाल बन चुके हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। वो MLA MP ना भी बने ना, मलक रियाज कुछ नहीं है, उनको शादी हाल पूरा पैसा देता है। उनका शादी हाल चल रहा है, अल्लाह का शुक्र, 2-3 फंक्शन होते हैं शादी हाल में, उनको पैसा आता है, मलक रियाज साहब को पैसा आता है। व्यूअर्स, मैं मौजूद थी आज मोहम्मदिया कॉलोनी में। यहाँ के लोग इस कदर मायूस हैं और वोटर भी नून लीग के हैं। मायूसी का ये आलम है कि उनका कहना ये है कि एक इंतज़ार होता है कि जो आपका एक मदाह होता है वो इंतज़ार कर रहा होता है कि हमारा लीडर जब आएगा तो हमारे इलाके के हालात बेहतर हो जाएंगे, घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें हमें बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अफसोस तो बहुत ही छोटा सा एक लफ्ज़ है कि जुल्म की इस कदर इंतहा है कि इनका पसंदीदा लीडर भी आ गया, हुकूमत भी आ गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ इनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। 40-40 साल, 30-30 साल का अरसा ये लोग बता रहे हैं कि हम यहाँ पर तब से रह रहे हैं और तब से ही हम ये मिसाइल देख रहे हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है इनकी, 2 साल से यहाँ पर सुई गैस नहीं है और सुई गैस के बिल्स आपको मैंने दिखाए कि जी एक खातून जिसका 50,000 बिल आया हुआ है और वो घरों में काम करती है। मतलब कि यहाँ पर कहाँ जाएं ये लोग, कौन इनकी सुनेगा? तो खुदारा हम इन लोगों को जिंदा रहने दें। मुझे लगता है कि जो हम लोग पाकिस्तान के तमाम लोग शहरी हैं ना, जो पाकिस्तानी है, ज़्यादा नहीं, जो पढ़ लिख जाता है उसे रोज़गार नहीं मिलता, जिसको रोज़गार मिल जाता है इतना नहीं मिलता कि वो आगे अपने अखराजात पूरे कर सके। तो खुदारा इनको ज़्यादा नहीं तो जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो मुकम्मल रहने दें। पानी साफ़ आने दें। पानी इतना गंदा है, क्या ये लोग मुसलमान नहीं है? इन्होंने कोई नमाज नहीं पढ़नी, मौज़िन बात करके कह रहे हैं कि वज़ू करते हुए गंदा पानी आ जाता है। खुदारा कुछ ख्याल करें, कम से कम उन लोगों को कर लें जो आपको चाहते हैं और उनको कुछ ना दें, बुनियादी ज़रूरियात जो जिसके उनको बिल्स आ रहे हैं जो वो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। कुछ ख्याल करें। अपनी मेज़बान को इससे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।